अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक दफ़ा फिर फिल्मी पोस्टों का सिलसिला लेके। आज की वीडियो में भी आपको उन फिल्मों के बारे में बताया जाएगा जो किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसमें अल अहसन फिल्म्स ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया आखिरी सहारा। फिल्म आखिरी सहारा के फिल्मसाज और हदायतकार मोहम्मद हसन थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी NK नासिर ने और फिल्म के नगमात लिखे थे तजम्मुल साहब ने। फिल्म का मंजरनामा लिखा था सलीम अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। फिल्म के सितारे अभी मुंतखब नहीं हुए थे और ये फ़िल्म मुकम्मल भी नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद ज़फ़र आर्ट प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया एक चेहरा दो रूप। उर्दू ज़बान में ये फ़िल्म बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार ज़फ़र शवाब थे। फिल्म की मौसीकी M अशरफ साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के मुसन्निफ़ थे शबाब किरवानी। फिल्म के मकालमे लिखे थे रियाजुर रहमान सागिर साहब ने। फिल्म के नगमात तरतीब दिए थे कतील शिफाई साहब ने। फिल्म एक चेहरा दो रूप में मोहम्मद अली ने अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा और बेहतरीन किरदार अदा करना था, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। मेरे एक दोस्त कासिम बलोच साहब ने बताया कि फ़िल्म एक चेहरा दो रूप रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म में बाबरा शरीफ थी। अब इसका इल्म मुझे तो सही तरह से नहीं है। अगर आपको पता है कि फ़िल्म एक चेहरा दो रूप किसी दूसरे अदाकारों को लेके बनाई गई है तो आप मेहरबानी करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद नौखेज़ फ़िल्म ने फ़िल्म घरौंदा बनाने का ऐलान किया। फिल्म घरौंदा रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार समीउद्दीन किरण थे। फिल्म की कहानी लिखी थी ज़किया नाज ने। फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी लाल मोहम्मद इकबाल ने। फिल्म के नगमात दुखी प्रेम नगरी साहब ने लिखे थे। फिल्म की अक्कासी GM सोरती साहब ने दी थी। फिल्म की चंदाबंदी का काम मशकूक कादरी ने करना था। फिल्म के सितारों में थे शबनम शकील, सफ़िया मोइनी, संतोष रसल, आगा जहांगीर, मुबारक सलीम, इमरान और कमाल ईरानी। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। घरौंदा सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद मूवी रिटर्न्स ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया मंग मेरे वीर दी। फिल्म मंग मेरे वीर दी पंजाबी ज़बान में बनाने का ऐलान हुआ था। इस फिल्म के हदायतकार जाफ़िर बुखारी थे। फिल्म साज थे नासिर बुखारी। फिल्म के पेशकार थे हामिद खान। फिल्म के मुसन्निफ़ थे अहमद राही। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी नज़ीर अली साहब ने। फिल्म के सितारों में काम करना था सुधीर, फिरदौस, एजाज, संगीता, मुमताज़, अलाउद्दीन, अदा, मसूद अख्तर, सलमा मुमताज़ और सबिया खानम ने। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद NR प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म शीश महल बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के हदायतकार परवेज़ राना थे। फिल्म साज थे M सलीम खान। फिल्म के मुसन्निफ़ थे मोहम्मद कमाल पाशा। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी ताकू साहब ने। फिल्म में अक्कासी का काम करना था इरशाद भट्टी साहब ने, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। तदवीन का काम फिल्म में Z जुल्फ़ी ने करना था। फिल्म शीश महल भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद Z फिल्म ने एक फ़िल्म जानू बनाने का ऐलान किया। फिल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार एजाज सैयद थे। फिल्म साज थे मुसर्रत जुल्फ़कार अली। फिल्म की मौसीकी सफदर साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के मुसन्निफ़ थे आगा हसन इम्तिसाल। फिल्म के सितारों में थे नगमा, हबीब, संगीता, आसवा, मसूद अख्तर, नन्ना, रज़िया, चुन, चंगेज़ी, मनीर ज़रीफ़, जगी मलक और सलमा मुमताज़, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद आज़ान ग्रीन लाइट फिल्म ने फ़िल्म दिल दरिया बनाने का ऐलान किया। फ़िल्म पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के निगरान हदायतकार जाफ़िर बुखारी थे। फिल्म का म्यूज़िक अख्तर हुसैन साहब ने देना था। फिल्म के सितारों में थे बहार, यूसुफ़ान, मदरशा, असद बुखारी, निगत, गुलजमान, नज़ीर चौहान और करैक्टर एक्टर M इस्माइल, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद अली इंटरनेशनल फिल्म ने फ़िल्म मजबूर बनाने का ऐलान किया। फिल्म मजबूर रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के हदायतकार परवेज़ मलक थे। फिल्म साज थे अली इमरान। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने देनी थी। कहानी और फिल्म के नगमात लिखे थे मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म के सितारों में थे नदीम, शबनम, कविता, ग़ुलाम मोहिउद्दीन लहरी,
कवि और मुनव्वर सईद ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद BNR प्रोडक्शन ने फिल्म मुझे गले लगा लो बनाने का ऐलान किया। फिल्म रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म की हदायतकार थी संगीता। फिल्म के फिल्मसाज थे S रज़ा अली। फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली, संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन कविता थे। ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म कौन किसेदा यार पंजाबी ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म में सुल्तान राही, हबीब बहार और सावन ने काम करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद ओमेगा पिक्चर ने फिल्म अनारकली बनाने का ऐलान किया। फिल्म रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार हसन तारिक थे। फिल्मसाज थे शेख अब्दुल रशीद। फिल्म की मौसीकी निसार बदवी साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के मुसन्निफ थे सैफुद्दीन सैफ। सितारों में थे वहीद मुराद, रानी मनोवर ज़रीफ, नैयर सुल्ताना और मोहम्मद अली ने शहंशाह अकबर का किरदार अदा करना था। वहीद मुराद ने शहजादा सलीम और रानी ने इस फिल्म में अनारकली का किरदार अदा करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद वली पिक्चर ने फिल्म सोहनी वोटी बनाने का ऐलान किया। फिल्म रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म की हदायतकार थी वहीदा खान। फिल्म साज थे अजीज़ जहांगीरी। फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। फिल्म की मौसीकी तहफ़्फ़ुज़ साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में अलीजाद, मुमताज़, मुसर्रत शाहीन, नन्ना, इशरत चौधरी, शहला गिल, अमरोज़िया, मिज़ला, तमन्ना, बेदार बख्त और सबिया खानम थे। फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म हुसन परस बनाने का ऐलान हुआ। इस फिल्म के हदायतकार यूसुफ भट्टी थे। मुसन्निफ बदर मुनीर थे। फिल्म की मौसीकी चंद्रमोहन और बेली नाम ने तरतीब देनी थी, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद मियाँ पिक्चर ने फिल्म मंजिल है कहाँ तहरी उर्दू ज़बान में बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के हदायतकार असलम सहबाई थे। निगरां हदायतकार हमायत अली शायर थे। फिल्मसाज मियाँ अल्ताफ़ हुसैन और मियाँ महमूद अलग थे। फिल्म के मुसन्निफ ज़क्की थे। फिल्म की मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली, असलम परवेज़, तराना, कमाल ईरानी, सीमा रंगीला, फरीदा, राजा रियाज, चक्रम और तलत सिद्दीकी ने काम करना था। इसमें नए चेहरे, नए सितारे उस्मान इरफानी, जफरा दिलावर और सोहेल को मुतारिफ करवाया जाना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद रिश्ता खून पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म के हदायतकार अरशद मिर्ज़ा थे। फिल्म साज थे चौधरी मोहम्मद जावेद। फिल्म के सितारों में सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन थे, लेकिन रिश्ता खून भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद एवर रेडी पिक्चर ने फिल्म गोल्डन कलर बनाने का ऐलान किया। ये फिल्म रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। फिल्म साज और हदायतकार थी इसकी शमीम आरा और फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। मौसीकी अहमद शरफ साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में बाबरा शरीफ, आसिफ रज़ा मीर, नन्ना, नैयर सुल्ताना और तालिश थे, लेकिन फिल्म गोल्डन गर्ल भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद फिल्म बुलंदी का हदायतकार डॉक्टर रफ़ीक रज़वी साहब ने फिल्म बुलंदी का रस्म इब्तिदा किया था लाहौर के शाह नूर स्टूडियो में बरोज़ जुम्मे को। फिल्म बुलंदी की रस्म इब्तिदा की शानदार तकरीब मनाई गई थी स्टूडियो में। इस फिल्म की कहानी फ़याज़ हाशमी साहब ने लिखी थी। फिल्म की मौसीकी फ़तेह अली खान ने तरतीब दी थी। फिल्म साज थे सैयद इशरत हुसैन जैदी और चौधरी मोहम्मद अनवर। फिल्म के सितारों में यास्मीन, दरफन, अजमल, दिलजीत, नीलो, बब्बू, अब्बास, नूर, एम इस्माइल शामिल थे, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया गया कि पाकिस्तान की कौन सी फिल्में थी जो मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कोई ऐसी फ़िल्म जो मुकम्मल हुई हो उसी नाम से या किसी दूसरे अदाकारों को लेके वो फिल्म मुकम्मल कर दी गई हो। इसका मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे आगाह कीजिएगा, मेरी मालूमात में इजाफ़ा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल नायाब स्टोरी बक्स एशिया को भी देखिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।